वर्ग ए का विकर्ण ए प्लस बी है, तो हम एक वर्ग बना लेते हैं और इसका विकर्ण हमें दिया गया है। कितना दिया गया है? ए प्लस बी। विकर्ण क्या होता है? ये होता है, इसका मान ए प्लस बी है और इस वर्ग का नाम क्या है? वर्ग ए है। उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। एक दूसरा वर्ग है, उसका विकर्ण हमको निकालना है। इस वर्ग का विकर्ण हमको निकालना है, इसका मान हमको निकालना है, जिसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो वर्ग ए के क्षेत्रफल का 2 गुना होगा। वर्ग ए का क्षेत्रफल 2 गुना है तो 2 का गुणा कर देते हैं। तो हमें वर्ग ए का विकर्ण दिया है। वर्ग ए का विकर्ण कितना दिया हुआ है? ए प्लस बी दिया हुआ है। और वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √2 गुणा भुजा होता है। इसका मान ए प्लस बी दिया हुआ है। अगर यहाँ से हम भुजा का मान निकालें तो कितना आएगा? ये √2 गुणा में उधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा। और अब हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। और भुजा का मान कितना है? ए प्लस बी बटा √2 और इसका स्क्वायर कर देते हैं। ए प्लस बी की होल पावर 2 होगा और √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा। अब हमको ये क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग ए का क्षेत्रफल ये है, ए प्लस बी की होल पावर 2 बटा 2 और गुणा में कितना है? 2। 2 से 2 कैंसिल होगा तो इसका क्षेत्रफल आएगा ए प्लस बी की होल पावर 2। हमें निकालना क्या था? इस वर्ग का विकर्ण निकालना था। देखो क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। और इसका मान कितना है? ए प्लस बी की होल पावर 2 है। क्षेत्रफल की जगह हमने भुजा स्क्वायर रख दिया क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से भुजा का मान हम निकाल सकते हैं। ये वर्ग हटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा? वर्गमूल लगेगा। ये दोनों तरफ के वर्ग को काट दीजिए, इसका वर्ग और इसका वर्ग कट जाएगा तो भुजा का मान ए प्लस बी आएगा। भुजा का मान ए प्लस बी आ गया। इस वर्ग का विकर्ण निकालना है तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुणा भुजा। √2 गुणा भुजा, √2 और गुणा भुजा का मान अभी हमने निकाला है ए प्लस बी। तो कितना हो गया ये? √2 ए प्लस बी। ऑप्शन डी इसका सही होगा।